नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जन्म कुंडली अध्ययन इस विषय को लेकर आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ये जो कुंडली है वो मुझे भेजी है लाहौर मध्य प्रदेश से एक 30 वर्षीय युवती ने। जन्म की तारीख है 4 जनवरी 1991। जन्म का समय सुबह 5 बजे का है और जन्म स्थान लाहौर मध्य प्रदेश का है। वृश्चिक लग्न की इसकी कुंडली बनकर आती है। राशि जो है सिंह है। वृश्चिक लग्न सिंह राशि। जल तत्वीय लग्न है, अग्नि तत्वीय राशि। देखा जाए तो जल और अग्नि में कोई सामंजस्य तो नहीं है, लेकिन वृश्चिक लग्न और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल और सूर्य हैं, जिनमें नैसर्गिक मित्रता है और दोनों ही अग्नि तत्व के हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्रोध की अधिकता रहती है। ऐसे व्यक्ति क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इन्हें बहुत जल्दी ही क्रोध आ जाता है। वहीं जन्म कुंडली में वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल जाके सप्तम में बैठ के लग्न को देख रहे हैं। इस लग्न में सर्वाधिक योग कारक जो बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो पंचम भाव के स्वामी होकर उच्च का होके भाग भाव में बैठे हैं। और भाग्येश जो हैं वो बनते हैं चंद्रमा, जो जाके कर्म भाव में बैठे हैं। कर्मेश सूर्य जाके धन भाव में बैठे हैं। वहीं जन्म कुंडली के पराक्रम में शनि, राहु और शुक्र तीन तीन ग्रह युति बनाकर बैठे हैं। अब इस जातका ने कुछ प्रश्न कर रखे हैं। इसका पहला जो प्रश्न है वो है कि गवर्नमेंट नौकरी कब तक लगेगी। क्या कुंडली में गवर्नमेंट नौकरी के योग हैं, और अगर योग हैं तो कब तक। तो सबसे पहले देखें कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल जो है सप्तम में बैठे हैं, जो कि योग कारक ग्रह हैं। मंगल लग्नेश होकर कर्म को देख रहे हैं अपनी चौथी दृष्टि से। पहला पॉइंट बनता है कि लग्नेश की दृष्टि जो है वो कर्म भाव पर है, और यहाँ जो कर्मेश हैं वो जाके गुरु की राशि में द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन भाव में। वहीं पंचम भाव के यहाँ स्वामी जो बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, उच्च का होके बैठे हैं भाग में। और भाग्येश जो हैं वो चंद्रमा हैं, जो उच्च का होके जो चंद्रमा है जो कर्म भाव में बैठे हैं। तो स्थिति अगर देखें तो निसंदेह इस कुंडली में गवर्नमेंट नौकरी के योग हैं। 100% इस कुंडली में गवर्नमेंट नौकरी के योग हैं। अभी नौकरी लगेगी कब तक। तो इस जातका को वर्तमान में सूर्य की महादशा चल रही है। 2022 के बाद चंद्रमा की महादशा आने वाली है। चंद्रमा की महादशा में मार्च 2023 के बाद एक प्रबल गवर्नमेंट नौकरी का योग इस जातका का बन रहा है। अब यहां सूर्य को, क्योंकि सूर्य जो है इस कुंडली में 19 डिग्री के हैं और कर्मेश होके धन भाव में बैठे हैं, लेकिन षटबल में सबसे कमजोर हैं। तो यहाँ सूर्य को बल देने की आवश्यकता है। वहीं जो मंगल हैं वो चरित चक्र में फल दे रहे हैं षष्टम का, और लग्न पर केतु की दृष्टि है, जो हर बनते काम को अंत में जाके बिगाड़ देते हैं। इनके उपाय हम बाद में बताएंगे। अब चर्चा कर लेते हैं इनके दूसरे प्रश्न की। इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछ रखा है कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और भविष्य में धन की स्थिति क्या होगी। सबसे पहले तो धन की स्थिति देख ली जाए तो लाभ भाव के स्वामी यहाँ बुध बनते हैं, जो जाके लग्न में बैठे हैं। और धन भाव के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो उच्च का होके भाग में बैठे हैं। जब जन्म कुंडली में वृश्चिक लग्न की अगर कुंडली है और भाग्य से अगर गुरु बन जाए, उच्च का हो गुरु बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होते हैं। वहीं जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी जाके उच्च का होकर भाग में बैठा है और लाभ भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, ये महाधनी योग है। तो धन से संबंधित समस्या कुंडली में नहीं है। जीवन काल में धन की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। अब आ जाते हैं दाम्पत्य भाव पर। तो यहाँ दाम्पत्य भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो जाके बैठे हैं पराक्रम में। पराक्रम में राहु और शनि के साथ युति बनाकर बैठे हैं। मतलब
शुक्र का राहु और शनि के साथ युति बनाकर पराक्रम में बैठना, सप्तम भाव में मंगल का बैठना, लेकिन ये मंगल जो है वो लग्नेश है। वहीं सप्तम भाव पर राहु की 5वीं दृष्टि का होना दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति को दर्शाता। जन्म कुंडली में लग्न से ये जात का मांगलिक है, सो अगर कुंडली मिलाकर भाया करेंगे दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ रहेगा। अब इस कुंडली में चलित चक्र में कुछ परिवर्तन हुए हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। चलित चक्र में ये तीन जो ग्रह पराक्रम में दिख रहे हैं, ये फल दे रहे हैं धन भाव का। मंगल जो है वो फल दे रहे हैं षष्टम का, केतु जो फल दे रहे हैं अष्टम का, और जो चंद्रमा है वो फल दे रहे हैं भाग्य का। तो यहाँ पे शनि, राहु और शुक्र का फल देना द्वितीय का, सूर्य वहाँ पहले से ही बैठे हुए हैं, यहाँ ग्रहण की स्थिति बनेगी, शनि के साथ सूर्य का संबंध बनेगा एक। वहीं जो मंगल हैं वो फल दे रहे हैं षष्टम का, जो कि लग्नेश हैं, लग्नेश का षष्टम में बैठना ये अभियोग होता है। वहीं देखा जाए तो जो चंद्रमा हैं वो फल दे रहे हैं भाग्य का। अब ये जो केतु हैं वो फल दे रहे हैं अष्टम का, तो चंद्रमा फल भाग्य का दे रहे हैं, ये गजकेसरी योग बन जाएगा, शिष्ट योग बन जाएगा गजकेसरी। और ये गुरु जो है वो सटवल में सबसे बली है, तो ये बहुत अधिक अच्छी स्थिति है। अब इस जातका को कुछ उपाय की आवश्यकता है। सबसे पहले तो देखें, इस लग्न में सापेक्ष दोष है, राहु और शनि की युति है, सो शिव जी की आराधना इस जातका को आरंभ करनी चाहिए। सूर्य को नियमित अर्घ देना चाहिए। वहीं गुरुवार का अगर ये जातका व्रत रखे तो अति उत्तम रहेगा। वहीं गुरु के मंत्रों का जाप और गणेश जी की आराधना भी करना स्टार्ट करें, क्योंकि लग्न पर केतु की दृष्टि है। ये कई बार बनते कामों को अंत में आके बिगाड़ देते हैं और भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। ऐसे जातक हमेशा भ्रम ही रहते हैं। वहीं मंगल जो हैं ये लग्नेश हैं, तो किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करना स्टार्ट करें, इससे मंगल भी ठीक हो जाएंगे और गुरु को भी बल मिलेगा। तो ये 30 वर्षीय युवती की कुंडली थी। अब आज्ञा दीजिए, एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।